हरियाणा में प्रभावी प्रदर्शन को लेकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने तैयार किया है खास लक्ष्य। नमस्कार, मैं गौरव, आप देख रहे हैं खबर खिड़की। सिरसा, रोहतक व सोनीपत संसदीय सीटों को प्रवास लक्ष्य में किया गया है शामिल। जी हां, लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से बनाई विशेष रणनीति। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अभी से कमर पूरी तरह से कस ली है। संसदीय चुनाव में अभी करीब 1.25 साल का समय शेष है और विधानसभा चुनाव में करीब 1.25 वर्ष बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाई अभी से पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। देश भर में लोकसभा की 144 संसदीय सीटों पर विशेष रणनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष इकाई ने लोकसभा प्रवास नाम से एक लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य के तहत हरियाणा के सिरसा, रोहतक और सोनीपत लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही करीब 4 लाख पन्ना प्रमुखों के जरिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 1 करोड़ 90 लाख मतदाताओं तक चुनाव से पहले सीधी पहुंच बनाना चाहती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अब चुनावी साल से पहले इस वर्ष रैलियों के अलावा अन्य सियासी गतिविधियों का रोड मैप तैयार कर लिया है। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आने वाले समय में हरियाणा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम व रैलियां करेंगे। तो इससे पहले पार्टी की ओर से सोनीपत और गोहाना में एक राज्य स्तरीय रैली रखी गई। 29 जनवरी को होने वाली इस रैली में 2019 में ऐसे फतेह की थी। जी हां, 2000 की हारी हुई सीटें। गौरतलब है कि हरियाणा में 2024 के मई महीने में लोकसभा के चुनाव जबकि अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आजमाइश में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी का पहला लक्ष्य लोकसभा चुनावों पर है। शीर्ष नेतृत्व की ओर से तैयार की गई है। लोकसभा प्रवास लक्ष्य के अंतर्गत हरियाणा की 10 सीटों में से रोहतक, सिरसा और सोनीपत सीट को शामिल कर लिया गया है। सिरसा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गृह इलाका है, तो रोहतक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। रोहतक से खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार जबकि उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा 3 बार सांसद रह चुके हैं। सोनीपत संसदीय सीट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। अब तीनों ही क्षेत्रों में खास रणनीति के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास में है। 2014 के संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 10 में से 7 सीटों पर जीत मिली थी। उस समय रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा सांसद चुने गए थे, जबकि सिरसा से इनेलो के चरणजीत रोड़ी व हिसार से दुष्यंत लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। ऐसे में 2019 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। 2014 में जिन सीटों पर हार मिली थी उन पर विशेष रणनीति के अंतर्गत काम किया गया है। इसका नतीजा यह रहा कि सिरसा सीट से 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दुग्गल ने 3,09,918 वोटों से जीत दर्ज की। सोनीपत में भाजपा के रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,64,864 वोटों से हराया। तो कांग्रेस व भाजपा में कड़ा मुकाबला हुआ। इस कड़े मुकाबले में भाजपा के अरविंद कुमार शर्मा ने कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 7503 वोटों के अंतर से हराया और इस प्रकार 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा अपने लक्ष्य के मुताबिक सभी 10 सीटों पर जीतने में कामयाब रही और 2024 के संसदीय चुनाव में भी भाजपा शीर्ष नेतृत्व लोकसभा प्रवास लक्ष्य के तहत सिरसा, रोहतक व सोनीपत सहित हरियाणा के सभी 10 सीटों पर जीत के लक्ष्य को लेकर चल रही है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।